भारत की आजादी की लड़ाई में कुछ ऐसे वीर भी हुए जिनका नाम इतिहास की किताबों में उतना नहीं लिखा गया, लेकिन उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम 19 साल के उस नौजवान की कहानी, जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा और बन गया सिंध की धरती का अमर शहीद, हेमू कालानी। 23 मार्च 1923 यही वह दिन था जब सिंध के सुक्कुर शहर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया हेमू कालानी। बचपन से ही उसका स्वभाव अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलों में लगे रहते, वहीं हेमू अक्सर बुजुर्गों से आजादी की बातें सुना करता। उसके पिता पेसूमल कालानी एक समाज सेवी थे और घर का वातावरण देशभक्ति से भरा हुआ था। धीरे धीरे हेमू के दिल में भी वही आग जलने लगी, अंग्रेजों की गुलामी से भारत को मुक्त कराना। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हेमू ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ गए। ये संगठन युवाओं को देश की आजादी के लिए तैयार करता था। हेमू पोस्टर चिपकाते, रैलियों का नेतृत्व करते और लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करते। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसका जुनून किसी बूढ़े क्रांतिकारी से कम नहीं था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में गूंज रहा था। उसी समय खबर आई कि ब्रिटिश सरकार सिंध से होकर एक ट्रेन में हथियारों की खेप लेकर जा रही है। ये हथियार भारतीयों के खून बहाने के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। जब ये बात हेमू तक पहुंची तो उसने कहा, अगर हमें आजाद होना है तो इस ट्रेन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देना होगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई, रेल की पटरियां उखाड़ दो ताकि ट्रेन पटरी से उतर जाए और अंग्रेजों की साजिश नाकाम हो जाए। रात का समय था, अंधेरा, और कुछ नौजवानों का छोटा सा जत्था चुपके से पटरियां उखाड़ने में लग गया। दिलों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, आजादी। लेकिन अफसोस, अंग्रेज सिपाहियों को भनक लग गई। हेमू और उसके साथी पकड़े गए। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, पूछताछ हुई। लेकिन हेमू ने किसी साथी का नाम नहीं बताया। उसने कहा, अगर तुम्हें किसी से लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अंग्रेज हुकूमत ने उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। जेल की कालकोठरी में भी हेमू वहीं गाता रहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ दिनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया, 19 साल के इस नौजवान को फांसी की सजा दी जाएगी। जब यह खबर उसके परिवार तक पहुंची तो हर कोई टूट गया। मां ने रोते हुए कहा, बेटा, हम दया याचिका डालेंगे। लेकिन हेमू ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं मां, आप क्यों डरती हैं? मैं खुश हूं कि मुझे अपने देश के लिए बलिदान देने का मौका मिला। मेरी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। 21 जनवरी 1943 सुबह का समय। सिर्फ 19 साल का एक नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक चमक थी, आजादी की लौ। वो नौजवान था हेमू कालानी, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसले कभी छोटे नहीं होते। आज इतिहास की किताबों में उनका नाम भले कम लिखा हो, लेकिन जो भी उनकी कहानी सुनता है, उसके दिल में एक ही बात गूंजती है, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, इस कहानी के पीछे मेरा उद्देश्य हमारे वीर सेनानियों का कम ज्यादा मूल्यांकन करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम हेमू कालानी जैसे और कई वीरों को याद करें, जिनका योगदान देश की स्वतंत्रता में बहुत रहा, परंतु उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई। हेमू कालानी हमें याद दिलाते हैं, सच्चा बलिदान उम्र का मोहताज नहीं होता। अगर दिल में देशभक्ति की आग हो तो 19 साल की उम्र भी इतिहास बना सकती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करना। मिलते हैं इसी प्रकार की और कहानी के साथ, और आप अपने सभी दोस्तों को भी यह शेयर करें।